क्या चरण की जिंदगी का सबसे बड़ा राज अब सबके सामने आने वाला है? आखिर वह रहस्यमयी महिला कौन थी जो एक बच्चे को मंदिर से अपने साथ ले गई? और क्यों मरने जैसी हालत में पड़ा यह आदमी बार बार सिर्फ एक ही नाम ले रहा है? दूसरी तरफ मानसी और मीरा ने मिलकर ऐसा जाल बिछा दिया है जिससे अनु और उसके परिवार की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल सकती है। लेकिन क्या उनकी ये साजिश सफल होगी या फिर कोई ऐसा सच सामने आएगा जो सबकी दुनिया हिला देगा? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। मंदिर के शांत माहौल में अचानक अफरा-तफरी मच जाती है। एक युवक घबराहट में बार बार चिल्ला रहा होता है, मैं नहीं खाना चाहता, नहीं खाना। उसकी हालत देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी चरण तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और पूछता है, क्या हुआ? आखिर तुम इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो? लेकिन वह युवक कुछ साफ साफ नहीं बता पाता। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। इसी बीच वहां मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे अपनी बात शुरू करता है। उसकी आवाज में दर्द और रहस्य दोनों झलक रहे होते हैं। वह बताता है कि कुछ साल पहले एक आदमी इस लड़के को मंदिर में छोड़कर गया था। उसने कहा था कि वह थोड़ी देर में वापस आएगा, लेकिन वह कभी लौटकर नहीं आया। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, लेकिन उस आदमी का कोई पता नहीं चला। आखिरकार मंदिर के लोगों ने उस मासूम बच्चे को अपने पास ही रख लिया। बुजुर्ग व्यक्ति आगे बताता है कि सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक एक रहस्यमयी महिला मंदिर में आई। उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में ऐसा तेज था जिसे देखकर हर कोई डर जाए। वह सीधे उस लड़के के पास गई और बिना कुछ समझाए उसे अपने साथ लेकर चली गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी में भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। चरण ये सुनते ही बेचैन हो उठता है। वह तुरंत पूछता है, कौन थी वो महिला? ये सवाल सुनते ही बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में डर उतर आता है। वह कांपती आवाज में कहता है, वह वही थी जिसके सिर पर मेरी माँ विराजती हैं। सिंधी माता का आशीर्वाद था उसके साथ। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। माहौल में अचानक सन्नाटा छा जाता है। चरण के मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। आखिर वह महिला कौन थी? उसका इस लड़के से क्या रिश्ता था? और सबसे बड़ा सवाल, वह अब कहाँ है? उधर दूसरी तरफ एक और बड़ा ड्रामा शुरू हो चुका होता है। मानसी और मीरा मिलकर अनु और उसके माता पिता को नीचा दिखाने की नई योजना बना रही होती हैं। दोनों का मकसद साफ होता है, इस परिवार की इज्जत को पूरी तरह खत्म करना। मानसी को लगता है कि अगर अनु का परिवार समाज में बदनाम हो गया तो उसकी सारी मुश्किलें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। मीरा भी इस साजिश में उसका पूरा साथ देती है। दोनों मिलकर उन बातों को लोगों के सामने लाने की कोशिश करती हैं जिनसे अनु के परिवार की छवि खराब हो सके। खासकर अनु की मां को निशाना बनाया जाता है। अनु की मां अक्सर आर्या सर का नाम लेकर लोगों से वादे करती रहती हैं कि वह उनका काम करवा देंगी। इसी बात को आधार बनाकर मानसी और मीरा उन्हें सबके सामने एक्सपोज करने की योजना बनाती हैं। जल्द ही घर में एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां हर कोई अनु की मां पर सवाल उठाने लगता है। लोग फुसफुसाकर बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे ये मामला पूरे परिवार की बेइज्जती में बदलने लगता है। अनु यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी मां को इस तरह निशाना क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन मानसी यहीं नहीं रुकती। उसके दिमाग में एक और खतरनाक योजना चल रही होती है। अब उसका अगला निशाना चरण बन चुका होता है। वह चाहती है कि किसी भी तरह चरण को इस घर से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि उसे लगता है कि जब तक चरण इस घर में रहेगा उसकी कोई भी चाल पूरी तरह सफल नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि मानसी जानबूझकर वे सभी काम करने लगती है जिनसे चरण को गुस्सा आता है। वह बार बार ऐसी हरकतें करती है जिससे चरण का धैर्य टूट जाए और वह कोई बड़ी गलती कर बैठे। लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उसकी ये चाल जल्द ही पूरे घर में एक नया तूफान खड़ा करने वाली है। और तभी एक ऐसी घटना घटती है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी।
घर में हुई एक छोटी सी बहस के दौरान आर्या की मां को चोट लग जाती है। हालांकि ये सब अनजाने में होता है, लेकिन मानसी इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर लेती है। अब वह पूरे मामले का दोष चरण पर डालने की तैयारी करने लगती है। यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर रिश्ते की परीक्षा होने वाली है। क्या चरण खुद को निर्दोष साबित कर पाएगा? क्या मंदिर वाली रहस्यमयी महिला का सच सामने आएगा? और क्या अनु का परिवार इस साजिश से बच पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में मिलने वाले हैं। आर्या की मां को लगी चोट के बाद पूरे घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर पहले तक जो लोग सामान्य बातें कर रहे थे, अब उनकी नजरों में सिर्फ शक और गुस्सा दिखाई दे रहा था। मानसी को तो जैसे वही मौका मिल गया था जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। उसने तुरंत पूरे मामले को ऐसा मोड़ देना शुरू कर दिया कि हर किसी को लगे कि इस घटना के पीछे चरण ही जिम्मेदार है। धीरे धीरे घर के लोगों के मन में भी संदेह पैदा होने लगा। हालांकि किसी ने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था, लेकिन मानसी बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि चरण का व्यवहार पिछले कुछ समय से बहुत बदल गया है और अब वह किसी पर भी गुस्सा कर सकता है। चरण ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर एक छोटी सी दुर्घटना को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन वह यह भी समझ रहा था कि यह सब किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। उसके मन में बार बार मानसी का नाम आ रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वह लगातार ऐसी हरकतें कर रही थी जिनसे घर में विवाद पैदा हो। दूसरी तरफ अनु भी यह सब देखकर परेशान हो जाती है। वह जानती थी कि चरण ऐसा इंसान नहीं है जो किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाए, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। इसी बीच मंदिर में मिली उस रहस्यमयी कहानी ने भी चरण के मन को बेचैन कर रखा था। वह बार बार उसी महिला के बारे में सोच रहा था जिसके बारे में बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया था। आखिर वह कौन थी? वह अचानक मंदिर में क्यों आई थी? और उस लड़के को अपने साथ लेकर जाने के पीछे उसका मकसद क्या था? सबसे बड़ी बात, उसका सिंधी माता से क्या संबंध था? इन सवालों के जवाब जितना खोजने की कोशिश चरण करता, उतना ही वह किसी गहरे रहस्य में फंसता चला जाता। उधर बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत अचानक और ज्यादा खराब होने लगती है। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन हर बार उसकी सांसें उसका साथ छोड़ देती थीं। फिर भी वह लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, उसे ढूंढो, सच वही मिलेगा। ये सुनकर चरण का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे महसूस होता है कि उस महिला का राज ही उसकी जिंदगी के कई अनसुलझे सवालों का जवाब हो सकता है। घर में दूसरी तरफ मानसी और मीरा अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही थीं। दोनों को लग रहा था कि अब अनु और चरण को अलग करना बहुत आसान होगा। मानसी ने तय कर लिया था कि वह चरण के खिलाफ ऐसे सबूत तैयार करेगी जिनसे घर के बाकी लोग भी उसके खिलाफ हो जाएं। वह चाहती थी कि चरण खुद इस घर को छोड़कर चला जाए, क्योंकि उसे पता था कि जब तक चरण यहाँ रहेगा, उसके कई राज कभी सामने नहीं आ पाएंगे। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब अनु को अचानक कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो पूरे मामले की दिशा बदल सकती थीं। उसे एहसास होता है कि आर्या की मां को लगी चोट सिर्फ एक दुर्घटना थी, लेकिन किसी ने जानबूझकर उसे बड़ा मुद्दा बनाया है। वह चुपचाप सब पर नजर रखने लगती है। धीरे धीरे उसे मानसी और मीरा की कुछ संदिग्ध हरकतें दिखाई देने लगती हैं। दोनों अक्सर अकेले में बातें करती थीं, और जैसे ही कोई उनके पास पहुंचता, तुरंत विषय बदल देती थीं। अनु को अब यकीन होने लगता है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है, लेकिन बिना सबूत के वह किसी पर आरोप नहीं लगा सकती थी। इसलिए उसने फैसला किया कि वह जल्दबाजी नहीं करेगी और सही समय का इंतजार करेगी। दूसरी तरफ चरण भी अपने स्तर पर उस रहस्यमयी महिला की तलाश शुरू कर देता है। कई दिनों की खोजबीन के बाद उसे एक ऐसा सुराग मिलता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। उसे पता चलता है कि जिस महिला को लोग साधारण समझ रहे थे, उसका संबंध एक ऐसे राज से है जिसे वर्षों से छिपा कर रखा गया था।
यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं थी, बल्कि कई जिंदगियों से जुड़ा हुआ सच था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस सच का संबंध कहीं न कहीं चरण की अपनी जिंदगी से भी जुड़ता नजर आ रहा था। जैसे जैसे चरण उस रहस्य के करीब पहुंचने लगता है, वैसे वैसे उसके सामने नई मुश्किलें खड़ी होने लगती हैं। कोई नहीं चाहता था कि वह सच तक पहुंचे। कई बार उसे डराने की कोशिश की जाती है, कई बार उसके रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं। लेकिन अब चरण ने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर सच जानकर रहेगा। इधर घर में भी तनाव लगातार बढ़ रहा था। मानसी को महसूस होने लगा था कि उसके खिलाफ कुछ न कुछ जरूर पक रहा है, इसलिए वह और ज्यादा सतर्क हो जाती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अनु उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। जल्द ही ऐसा समय आने वाला था जब उसके सारे झूठ और साजिशें एक एक करके सबके सामने आने वाली थीं। और फिर वह पल आता है जब एक पुराना राज अचानक सबके सामने खुलने लगता है। एक ऐसा सच जो न सिर्फ चरण बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता था। जिस महिला का नाम अब तक सिर्फ फुसफुसाहटों में लिया जा रहा था, उसका असली चेहरा सामने आने वाला था। लेकिन क्या सच सामने आते ही सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, या फिर यह खुलासा और भी बड़े तूफान की शुरुआत बनेगा? चरण, अनु, आर्या और पूरे परिवार की किस्मत अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। हर किसी के पास अपने अपने राज थे, हर किसी के मन में अपने डर थे, और हर कोई किसी न किसी सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सच की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वह ज्यादा समय तक छिपा नहीं रहता। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या चरण उस रहस्यमयी महिला तक पहुंच पाएगा? क्या मानसी और मीरा की साजिशों का पर्दाफाश होगा? क्या अनु अपने परिवार की इज्जत बचा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह कौन सा राज है जो वर्षों से अंधेरे में छिपा हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर नया खुलासा कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक, भावनात्मक और सस्पेंस से भर देने वाला है।